9 महीने सजा पाने वाले कौमी अरकान असम्बली पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की कुर्सियां खाली हो गई। बिल्कुल, और तीनों ऐवान में अपोजिशन लीडर के ओहदों से ये महरूम हैं। उधर अगर हम 9 मई के केसेस की बात करते हैं तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सज़ा पाने वाले जो 9 अरकान असम्बली और सीनियर्स को डी सीट कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन इसका जारी किया है और नाअहल जो हुए हैं उनमें शिबली फराज भी हैं, उमर अयूब भी हैं, हैदर अली भी हैं, साहबजादा हामिद रज़ा भी हैं, एंड देयर आर ओवरऑल 9 जिनकी हम बात करें जिनको डी सीट कर दिया गया है, विच मेक्स मी टू क्वेश्चन कि अब इस वक्त सूरत हाल क्या बनने जा रही है। और 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली, 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया गया है। तो अब आगे सूरत हाल क्या बनती नजर आ रही है? चले जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है उसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा नून लीग सेनेटर नासिर भट्ट साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, सबसे पहले जानना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन का पीटीआई और उनके इत्तेहादियों को डी सीट करना आइन और कानून के मुताबिक है या सियासी इंतकाम? वैसे बहुत से तजज़ेकार और माहिरीन इसे 9 मई का तसलसल ही करार दे रहे हैं। और दूसरा ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सियासी साजिश करार दे रही है। आप इस दावे पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? 9 मई हुआ ना, किसने किया ये आप लोगों के सामने है। अदालतों में केस है, अदालतों ने सजाएं दी हैं। अगर वो समझते हैं कि सजा गलत है तो उन्होंने अदालत के पास जाना है, अपनी बेगुनाही साबित करें। अदालत अगर उनके पास हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, बरी हो जाएंगे। उनको सजा कानून के मुताबिक हुई है। अगर ना हुकूमत ने सजा दी है ना हुकूमत का इसमें हाथ है। 9 मई हमने नहीं कराया कि हम आग जाके अपनी फोर्सेस पे हमले करें, GHQ पे हमला करें। तो ये अगर वो अपोजिशन ये कहती है अब कह जी हमने किया है, तो फिर अगर हमने किया है तो हमारी पिक्चर होती है, हमारी वीडियो होती है। जिन्होंने किया है उनकी वीडियो है, उनके प्रूफ है सबके सामने। जिन्होंने भेजा है, जो सब मिल के जिन्होंने साजिश की है, उसमें चाहे PTI के चेयरमैन है या उसके जितने लीडरान हैं वो शामिल हैं, वो आपके सामने है। जब एक साजिश होती है वो बेनकाब हुई है। अगर वो लाहौर से निकले हैं तब भी वो उसका कहते हैं आर्मी के जो ऑफिस है या GHQ की तरफ पिंडी आए हैं या कोर कमांडर के घर गए हैं, गुजरात सब लोग जहाँ भी गए हैं फौजी तनसीबात उन्होंने जलाई है। तो ऐसी सियासी जमात कोई नहीं होती जो अपनी फोर्सेस पे हमले करे और जाके GHQ पे हमले करे या कोर कमांडर घर जाए आग लगाए। तो ये सब बातें आपके सामने हैं। जब उनको सजा होगी, वो नायल हो गए, तो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। अगर वो समझते हैं गलत है तो हाई कोर्ट में जाएं, जाके स्टे लें, अपना केस लड़ें। इसमें हुकूमत क्या करे आप मुझे बताएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।